Hello everyone. In this video we will read the third story of 6th unit of English Channel course book. It's titled When Hitler Stole Pink Rabbit. Means कि जब हिटलर ने पिंक रैबिट की चोरी की. Hitler is the name which you might have heard many a times. He was one of the uh, most strange ruler. Better to call him a dictator. Means he ruled his people forcefully. डिक्टेटर हम बोलते हैं एक ऐसे राजा को, एक ऐसे शासक को जो कि अपने लोगों पर बड़ी ही क्रूएल्टी से, बड़े ही फोर्सफुल तरीके से रूल करता हो. नाउ इन दिस स्टोरी व्हाट इज हिटलर डूइंग एंड व्हाई हैज हिज नेम occurred here? Let's read to find out. But before that, let's read in the box what is written. क्या आपको लगता है कि it is right to dislike someone because of their religion or how they look? क्या आपको ये सही लगता है कि किसी को उसके रिलीजन, उसके धर्म या उसके लुक के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन एंड देयर लुक, दे शुड बी सेपरेटेड, दे शुड बी डिसलाइक्ड? इस स्टोरी में हमें यही पढ़ना है. पीपल हु हैड टू लीव देयर होम्स, कुछ ऐसे लोगों के बारे में पढ़ना है जिन्हें अपना घर छोड़ना पड़ गया था बिकॉज द लीडर ऑफ देयर कंट्री हेटेड द पीपल ऑफ दैट रिलीजन. क्योंकि उनके ही देश के रूलर ने उन रिलीजन के लोगों को नफरत की दृष्टि से देखना शुरू कर दिया था. द कार्स वर ज्यूज. ज्यूज इज अ रिलीजन. तो जो कार्स फैमिली थी वो ज्यूज की फैमिली थी एंड हिटलर डिड नॉट लाइक ज्यूज. और हिटलर ज्यूज को पसंद नहीं करता. मोर ओवर जूडिथ्स फादर वॉज अ राइटर. अभी जो जूडिथ है इसके फादर एक राइटर थे and he had openly criticized Hitler and his policies during the time he was coming to power. इसके अलावा वो एक राइटर तो थे लेकिन उन्होंने बड़े ही खुले तौर पर क्रिटिसाइज किया था, निंदा की थी हिटलर और उसकी पॉलिसीज की जब कि वो पावर में आ रहा था. His friends warned him that he would be caught and tortured. हालांकि इस जुडिथ के फादर को उसके फ्रेंड्स ने वार्न किया, समझाया, चेतावनी दी कि अगर वो पकड़ा जाएगा तो उसे काफ़ी टॉर्चर किया जाएगा. सो ही स्केप्ड इन द निक ऑफ टाइम टू फ्रांस एंड देन टू इंग्लैंड. तो वो वहाँ से समय रहते फ्रांस और वहाँ से इंग्लैंड को निकल पड़ा. जूडिथ फैमिली हैड फर्स्ट डिसाइडेड टू स्टे ऑन इन जर्मनी. हालांकि उसकी फैमिली ने पहले डिसाइड किया कि वो जर्मनी में ही रहेंगी एंड सी इफ़ हिटलर केम टू पावर. और वो ये देखेंगी कि क्या सच में हिटलर की फैमिली पावर में आती है. हालांकि दिन पर दिन अब ये काफ़ी क्लियर हो चुका था दैट दे वुड बी परसिक्यूटेड. मतलब अब चूंकि हिटलर पावर में आ रहा था तो ये क्लियर था कि दे वुड बी परसिक्यूटेड, उन्हें मार दिया जाएगा, उन्हें पनिश किया जाएगा. सो दे लेफ्ट सीक्रेटली एंड इन अ ग्रेट हरी. तो वो भी, फैमिली के बाकी मेंबर्स भी चुपचाप वहाँ से निकल पड़े. एना कुड कैरी ओनली वन ऑफ हर टॉयज. और जो एना है छोटी सी बच्ची, वो अपना केवल एक ही खिलौना अपने साथ ले जा पाती है. हर बिलवेड टॉय पिंक रैबिट वॉज लेफ्ट बिहाइंड. उसका जो सबसे प्यारा टॉय पिंक रैबिट था, पिंक रैबिट जो था उसका, वो छूट गया और कई सालों तक उसे लगता रहा कि हिटलर ने ये पिंक रैबिट चोरी कर ली है. व्हाट्स इट, आर वी गोइंग टू मिस स्कूल? मैक्स अपीयर्ड होपफुली ऑन द लैंडिंग. क्या है इसमें, ये क्या है, क्या हम लोग स्कूल छोड़ने वाले हैं? मैक्स अपीयर्ड होपफुली ऑन द लैंडिंग. मैक्स को ये आशा थी कि वो लैंड करने के बाद स्कूल उसे छोड़ना पड़ेगा. Then Mama came out of her room. She was still in her dressing gown and looked tired. वो अभी भी अपने ड्रेसिंग गाउन में थी एंड लुक टायर्ड. काफ़ी थकी हुई लग रही थी आफ्टर अ लॉट ऑफ पैकिंग. देर इज़ नो नीड टू गेट टेरिबली एक्साइटेड, शी सेड. वो कहती हैं कि ज़्यादा एक्साइटेड, ज़्यादा उत्सुक होने की आवश्यकता नहीं है. बट देर आर सम थिंग्स आई मस्ट टेल यू. हालांकि कुछ बातें हैं जो मैं तुम्हें बता देती हूँ. हिम्पी, शैल वी हैव सम कॉफ़ी? वो अपनी एक मेड हिम्पी को कहती है कि क्या मुझे कुछ कॉफ़ी मिल सकती है और क्या बच्चों को कुछ खाने को मिल सकता है.
Once they were all settled in Hempy's pantry with coffee and rolls, Anna felt much better and was even able to calculate that she would miss the geography lesson at school, which was particularly disliked. तो जबकि जैसे ही वो लोग रूम में सेटल होते हैं हेम्पी के पैंट्री मीन्स यूजुअली इट्स अ रूम वेयर ऑल द अनयूजुअल थिंग्स ऑफ द हाउस आर केप्ट, मतलब वे चीज़ें जिनका के इस्तेमाल कम से कम होता है उन्हें एक कमरे में जमा रखना, दैट इज़ कॉल्ड द पेंट्री रूम। तो एना फेल्ट मच बेटर, एना को अब काफ़ी अच्छा फील हो रहा था और अब वो ये सोच भी पा रही थी कि कैसे उसे अपने ज्योग्राफी लेसन से छुटकारा मिला है जो कि स्कूल में उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। इट्स क्वाइट सिंपल, सेड ममा। पापा थिंक्स हिटलर एंड द नाजीज माइट विन द इलेक्शंस। वो कहती है कि बहुत साफ बात है, पापा को लगता है कि हिटलर और उनकी जो पार्टी है, नाजीज पार्टी है, वो इलेक्शंस जीत जाएगी। और अगर ऐसा होता है, ही वुड नॉट want to live in Germany while they were in power and nor would any of us। और अगर ऐसा होता है तो ना तो तुम्हारे पापा जर्मनी में रहना चाहेंगे और ना तो हम में से कोई। बिकॉज वी आर ज्यूज, आस्क्ड एना। एना पूछती है कि क्यों माँ, क्या हम लोग ज्यूज हैं इसीलिए? नॉट बिकॉज वी आर ज्यूज, सिर्फ इसलिए नहीं कि हम लोग ज्यूज हैं। पापा को लगता है कि नो वन वुड बी अलाउड टू से व्हाट दे थॉट एनी मोर एंड ही वुडंट बी एबल टू राइट। लेकिन तुम सिर्फ ज्यूज ही नहीं बल्कि और भी रीज़न है। सबसे पहला तो तुम्हारे पापा को लगता है कि यहाँ पे किसी को बोलने की आज़ादी नहीं होगी। हिटलर जो कहेगा हमें वही बोलना और वही समझना पड़ेगा। इसके अलावा ही वुडंट बी एबल टू राइट, वो कुछ लिख भी नहीं पाएंगे। द नाजीज डोंट लाइक द पीपल टू डिसएग्री विद देम। ये जो नाजीज हैं वो लोगों की असहमति बर्दाश्त नहीं करते। ममा ड्रैंक सम ऑफ हर कॉफ़ी एंड लुक्ड मोर चीयरफुल। ममा ने कुछ कॉफ़ी पी और उनकी थकान अब जा रही थी। ऑफ कोर्स इट मे एवर हैपन एंड इफ इट डिड आई प्रोबेबली वुडंट लास्ट फॉर लॉन्ग, मे बी 6 months और सो। और अगर ऐसा होता है कि वो पावर में आ जाए, हालांकि अब इसमें काफ़ी दिन बचा नहीं, मे बी 6 months और सो, बट एट दैट मोमेंट वी जस्ट डोंट नो। लेकिन इस समय तो हमें नहीं पता। बट वाई डिड पापा लीव सो सडनली, आस्क मैक्स। मैक्स पूछता है लेकिन पापा इतनी जल्दी क्यों चले गए? बिकॉज यस्टरडे समवन रैंग हिम अप एंड वार्नड हिम दैट दे माइट बी गोइंग टू टेक अवे हिज पासपोर्ट। ऐसा इसलिए क्योंकि कल ही किसी ने उन्हें खबर किया है कि शायद दे माइट बी गोइंग, कि कोई उनका पासपोर्ट चेक करने के लिए, पासपोर्ट लेने के लिए जा रहा हो। So I packed him a small suitcase and he caught the night train to Prague. That's the quickest way out of Germany। तो मैंने एक छोटा सा सूटकेस पैक किया उनके लिए और वे ट्रेन पकड़कर प्रेग चले गए जहाँ से वो जर्मनी से बाहर निकल सकते हैं। सो इट वॉज not so suddenly, it was well informed that their father had left the place because he was in danger of being persecuted by the Nazis, who could take away his passport. The police, there are quite a few Nazis in the police. And who rang him up to warn him? Mama smiled for the first time. Another policeman. One Papa had never met, but who had read his books. And it took Anna and Max some time to digest all this। तो एना पूछ रही होती है कि उनका पासपोर्ट कौन ले लेगा। ममा रिप्लाइज, पुलिस, उनमें कुछ नाजीज भी हैं। एंड हु रैंग हिम अप टू वार्न हिम, और कौन उन्हें कॉल करके उन्हें वार्न करता है। ममा स्माइल्ड। ममा इस बातचीत में पहली बार हंसती हैं। वो कहती हैं एक दूसरे पुलिस वाले ने इन्फॉर्म किया है। वन पापा हैड नेवर मेट, जिसे कि पापा कभी मिले तो नहीं थे लेकिन उसने कई सारी बुक्स पढ़ रखी थी। इट टुक एना एंड मैक्स सम टाइम टू डाइजेस्ट ऑल दिस बिकॉज द किड्स आर स्मॉल, क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो उन्हें कुछ समय लगता है इस बात को पूरी तरह से
समझने में। देन मैक्स आस्क्ड, बट व्हाट्स गोइंग टू हैपन नाउ? मैक्स पूछता है कि लेकिन इसके बाद अब क्या होने वाला है? वेल सेड ममा, इट्स ओनली अबाउट 10 days अंटिल द इलेक्शंस। अभी इलेक्शंस में तो 10 दिन ही और हैं। आइदर द नाजीज लूज इन केस पापा कम्स बैक, आइदर द नाजीज लूज इन विच केस पापा कम्स बैक, और दे विन इन विच केस वी ज्वाइन हिम। तो उसकी माँ बताती है कि अब हम लोग भी हड़बड़ी में हैं, क्योंकि अगर 10 दिन में इलेक्शंस होने वाले हैं, अगर नाजीज हार जाते हैं तो पापा वापस आ जाएंगे, और अगर वो जीत जाते हैं तो हम यहाँ से भाग जाएंगे और अपने फादर को ज्वाइन करेंगे। इन प्रेग? आस्क्ड मैक्स। मैक्स पूछता है कि कहाँ माँ? क्या प्रेग में, जहाँ पर हमारे फादर गए हैं? नो, प्रोबेबली इन स्विट्जरलैंड। उनकी माँ कहती है कि नहीं, शायद स्विट्जरलैंड में। दे स्पीक जर्मन देयर, पापा वुड बी एबल टू राइट। तो वो कहती है कि वहाँ पे जर्मन बोली जाती है और पापा वहाँ पर आसानी से लिख सकेंगे। वी वुड प्रोबेबली रेंट अ लिटिल हाउस एंड स्टे देयर अंटिल ऑल दिस हैज़ ब्लोन ओवर। वो कहती है कि हम वहाँ पर एक छोटे से घर में रेंट पे रहेंगे, तब तक कि जब तक यहाँ पे सब कुछ खत्म ना हो जाए। हिम्पी टू? आस्क्ड एना। हिम्पी टू? इट साउंडेड क्वाइट एक्साइटिंग। उसकी माँ कहती है कि हाँ, हिम्पी भी हमारे साथ जाएगी। इट साउंडेड क्वाइट एक्साइटिंग। Anna was beginning to imagine it a house in the mountains. अब एना स्विट्ज़रलैंड के बारे में सोच रही है कि कितना अच्छा होगा a house in the mountains, पहाड़ियों के बीच में एक घर, goats, और was it cows? When Mama said there is one thing more, her voice was very serious. और उसकी माँ उन्हें एक बात कह रही हैं कि देखो, एक बात और है, और ऐसा कहते वक्त उनकी वॉइस काफ़ी सीरियस थी। This is the most important thing of all, said Mama, and we need you to help us with it. ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, और मुझे ज़रूरत है तुम्हारी कि इस पे अड़ी रहो। पापा डज नॉट वॉन्ट एनी वन टू नो दैट ही हैज़ लेफ्ट जर्मनी। पापा नहीं चाहते कि किसी को मालूम पड़े कि वो लोग जर्मनी जा चुके हैं। सो यू मस्ट नॉट टेल एनी वन। इफ एनी वन आस्क्स यू अबाउट हिम, यू मस्ट से दैट ही इज स्टिल इन बेड विथ फ्लू। अगर कोई भी तुमसे पूछे कि फादर कहाँ हैं, तो तुम्हें तुम्हें इतना ही कहना है कि वो अभी भी बिस्तर पे हैं, बेड रेस्ट पे हैं, उन्हें फ्लू हुआ है। कांट आई इवन टेल गंथर? आस्क मैक्स। मैक्स पूछता है कि क्या मैं गंथर को भी नहीं बता सकता? नो, नॉट गंथर, नॉट एलिजबेथ, नॉट एनीवन। नहीं, ना तो तुम गंथर को ये बताओगे, ना तो एलिजबेथ को, और किसी और को ये नहीं बताओगे। ऑल राइट, सेड मैक्स, बट इट वॉन्ट बी ईजी, पीपल आर ऑलवेज आस्किंग आफ्टर हिम। मैक्स कहता है कि हाँ, ये इजी नहीं होगा मेरे लिए, लोग हमेशा ही उनके बारे में पूछते रहते हैं। वाई कांट वी टेल एनीवन? आस्क्ड एना। अब जो छोटी सी बच्ची है एना, वो पूछती है कि माँ, भला हम किसी को बता क्यों नहीं सकते? वाई डजंट पापा वांट एनीवन टू नो? पापा किसी को क्यों नहीं ये बताना चाहते? लुक, सेड ममा। ममा कहती है कि देखो, आई हैव एक्सप्लेन्ड इट ऑल टू यू एज वेल एज आई कैन। मैं तुम्हें जितने अच्छे से समझा सकती थी मैंने समझाया। बट यू आर बोथ स्टिल चिल्ड्रन। लेकिन तुम लोग अभी काफ़ी छोटे हो। यू कांट अंडरस्टैंड एवरीथिंग। तुम हर कुछ तो नहीं समझ सकते। पापा थिंक्स द नाजीज माइट कॉज अस सम बॉदर इफ दे न्यू दैट ही हैड गॉन। पापा कहते हैं कि वो हमें परसिक्यूट कर सकते हैं या फिर हमें परेशान कर सकते हैं इफ़ दे न्यू दैट ही हैड गॉन। अगर उन्हें ये मालूम पड़ जाए कि वो यहाँ से जा चुके हैं। कौन? यस, जूडिथ्स फादर। सो ही डज नॉट वॉन्ट यू टू टॉक अबाउट इट। तो वो नहीं चाहते कि तुम इस बारे में उनसे बातें करो। नाउ यू आर गोइंग टू डू वॉट ही आस्क्स और नॉट? तो क्या तुम वो जो कह गए हैं उसे करोगी या नहीं? मतलब कि क्या तुम इस बात को सीक्रेट रखोगी या नहीं, दैट ही इज नॉट हियर? एना सेड, यस ऑफ कोर्स शी वुड। हाँ, वो किसी को नहीं बताएगी। देन हम्पी बंडल्ड देम बोथ ऑफ टू स्कूल।
और फिर हम्पी उन्हें स्कूल छोड़ने जाती है। एना वॉज वरीड अबाउट एनी वन आस्क्ड हर। एना परेशान थी कि अगर कोई उससे पूछे कि वो क्यों लेट हो गई। बट मैक्स सेड, जस्ट टेल देम मम्मा ओवरस्लेप्ट। तो मैक्स कहता है कि बस इतना ही कहना कि माँ ज़्यादा देर तक सोई रह गई, वो उठी किसी भी तरीके से और हमें फिर पैक करके भेजा। इनफैक्ट नो वन वॉज वेरी इंटरेस्टेड। हालांकि किसी को भी इसमें इंटरेस्ट नहीं था। दे डिड हाई जंप इन जिम। वे जिम में हाई जंप कर रहे थे। एना जंप्ड हायर देन एनीवन एल्स इन द क्लास। एना किसी और से ज़्यादा खुश हो रही थी। शी वॉज सो प्लीज्ड अबाउट दिस दैट फॉर द रेस्ट ऑफ द मॉर्निंग शी ऑलमोस्ट फॉरगेट अबाउट पापा बीइंग इन प्रेग। तो वो इतनी खुश थी कि अगली सुबह तक तो वो बिल्कुल भूल चुकी थी कि पापा प्रेग में हैं। सो लास्ट पैराग्राफ टेल अस अ न्यू थिंग that the kids do not know differences of thoughts. Kids do not know about divisions that we create in terms of caste, language, or religious groups. All children are equal, and everything that they need is that their childhood should be given the freedom to think and act their way. This has been taken an extract from the Hitler's stole when Hitler stole Pink Rabbit. It's written by Judith कार। जूडिथ कार का जन्म 1923 जर्मनी में हुआ था। उनके पेरेंट्स ज्यूज थे और उन्हें जर्मनी भागना पड़ा था जूडिथ्स फादर के साथ। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट स्टोरी इन अनदर वीडियो। सो टिल देन, थैंक्स एंड गुड बाय।